हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम डेट जो है 22 फरवरी को आ चुका है। 22 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर आपका जो है हिंदी का है, उसके बाद का जो है पेपर मैथमेटिक्स का ही है। तो हम लोग जो है अपना सिलेबस कवर कर रहे थे, तो सिलेबस को हम लोग छोड़कर जो है अब बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पी के साथ साथ यानी कि जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको एक हम विश्वास दिला देंगे, निश्चित रूप से आपको हम बहुविकल्पी में 20 में 20 नंबर देने का वादा करते हैं कि अगर इस क्लास को आप अटेम्प्ट करते हैं, इस सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं, इस सारे मतलब जितने वीडियो जो है बहुविकल्पी पे आएंगे उसमें आप जो है 20 में 20 जो है आप नंबर बिल्कुल इजीली जो है ला देंगे। और महज आपको 20 से 25 मिनट में सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। फालतू का क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछा है और पूछेगा। तो ये निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए, जिन स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं हो विश्वास कर लें कि ये जो है आप यानी कि जो भी वीडियो जितना भी समय में आप देखते हैं कि ये आपका जो है बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा और इसमें आपको जो है अच्छे नंबर जो है बिल्कुल 100% मिलने वाले हैं। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे उस दिन आपको इस क्लास का अहमियत समझ में आएगा कि क्या इस सेक्शन को लेने से क्या फायदा आपका हुआ। तो आप जो है बिल्कुल आसानी से जो है बस वीडियो को आप देखते रहिए और इसमें आपको जो भी परीक्षा से यानी कि इसमें आपको मैं फॉर्मेट पहले समझा दूं कि इसमें हम लोग क्लास यानी कि जो हम लोगों का पिछला क्लास चल रहा था उसमें उसको हम लोग छोड़कर अब एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो ही बनाएंगे। यानी कि एग्जाम की दृष्टि से जो जो प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण है चैप्टर वाइज करके वो प्रश्न आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। और यहाँ पे जितने सारे हम बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही बताएंगे। पिछले साल पूछे गए विगत वर्षों में जो प्रश्न है वही सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बस आप इतना समझ जाइए कि आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 यानी कि पार्ट 1, ऐसे समझिए पार्ट 1 का जितना बहुविकल्पी है, जितना इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है, सारे बहुविकल्पी को हम लोग आज क्या करेंगे, कवर कर लेंगे और उसको समझ जाएंगे। चाहे उसमें एग्जामिनर जो है आपका आंसर उसका आप ऐसे देखो, बहुविकल्पी को ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये क्वेश्चन है ऐसे है तो इसका आंसर बी होगा सी होगा, ऐसे नहीं करना है। अगर एग्जामिनर अंक बदलता है यानी कि अंक चेंज करता है तब भी आप उसको लगा लेंगे। उसके कॉन्सेप्ट को एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल आसानी तरीके से समझाया जाएगा। जैसा कि पिछला वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, उन सभी वीडियो को हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करते थे। तो जिन बच्चों ने पढ़ा था उनके लिए तो वो लाभ करेगा ही। अब जो है हम वही प्रश्न बताएंगे प्रत्येक यानी कि चैप्टर वाइज बताएंगे हर एक पार्ट से, जो आपके लिए परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाला होगा। उसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी कि उन्हीं प्रश्नों में से आपको आपके पेपर में जो है प्रश्न वो दिख जाएंगे। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुविकल्पी का, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, वो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो कई बच्चों ने इसका आंसर भी कर दिया होगा, आप इसको कमेंट करके इसका आंसर भी बताएं। कई बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा। जैसा कि इसको मैं क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं और ये देखो ये 2019 में ही ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है 17 गुणे 5 गुणे 18 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 धन 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिया कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। देखते हैं 4 ऑप्शन क्या कर रहे हैं, सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हों। जैसे कि हम कह सकते हैं 12 जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे, 2 गुणे 3 हो जाएंगे, 2 दूना 4 3 12। तो 2 से अधिक इनके गुणनखंड है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनका जो है गुणनखंड निकाल लें। ये तो इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर 2 से अगर अधिक आते हैं अभाज्य गुणनखंड, तब भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे कि बात करें हम लोग 12 का, तो 12 का गुणनखंड निकालें, ये तो है अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। और यहाँ पे इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड 12 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काट सकता है, 3 से भी 12 कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है और 12 से भी कट सकता है। तो इतना तामझाम आपको करना नहीं है, आपको इजीली मैं समझा रहा हूं, बस उसको आप समझ जाओ, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड पे ही चर्चा करेंगे, गुणनखंड पे चर्चा नहीं करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जिस संख्या का
अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। बात समझ लो इस बात को, जिस संख्या का चाहे कोई भी संख्या हो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, भाज्य संख्या होगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड है वो क्या 2 से अधिक आ रहा है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड आएगा तो भाज्य होगा, तो ये बात सत्य हो सकती है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड नहीं आएगा तो ये क्या हो जाए, ये बात जो है एक अभाज्य संख्या ये असत्य भी हो सकती है। तो इस बात को हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। तो संख्या आपका दिया यहां पर 17 गुणे 5 गुणे 8 सॉरी 5 गुणे 11 है, 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 धन 2 गुणे 11 ऐसे दिया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 पद है। कितने पद हैं, 2 पद। गणित आप जानते होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे 2 पद है, बीच में प्लस है तो ये पूरा एक पद हो गया और प्लस के बाद वाला जितना है वो दूसरा पद हो गया। तो ये 2 पद है, इन दोनों पदों में आप देखिए कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो कॉमन है, क्या कॉमन है आपका, देखिए 2 और 11 इसमें भी है और इसमें भी 2 और 11 इसमें भी है। तो दोनों पदों में 2 और 11 कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे क्या, 2 गुणे 11 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही कॉमन लेंगे बाकी का जो बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक अलग क्वेश्चन में लिख देंगे। तो बाकी का क्या बच रहा है आपका 17 5 8, तो 17 5 85, 17 गुणे 5 गुणे 8, अभी डायरेक्ट गुणा नहीं कर रहे हैं। और धन यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 11 गुणे, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, 8 का 5 में कर लेंगे 40 हो जाएगा। 40 का गुणा हम लोग 17 में करेंगे, 17 चौके 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, तो 68 और 1 0 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 1 0 बढ़ा लेंगे, 17 चौके 68 और 1 0 680 हो जाएगा। और 1 इसमें प्लस 1 ये है। अब बात को समझ पाएं तो यहाँ पे 2 गुणे 11 गुणे ये इसमें 1 जोड़ लेंगे तो 681 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणनखंड, इसका भी हम और गुणनखंड कर सकते हैं बट यहीं पे हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, तो जैसे ही 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे तो वो संख्या अभी मैंने आपको बताया वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बात क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके उसको डायरेक्ट हम लोग ट्रिक नहीं लगाएंगे ये इसका सही है, जैसे कि अन्य वीडियो में होता है ना, अन्य लोग बताते हैं हाँ इसका बी वाला सही है, सी वाला सही है। नहीं, ऐसा नहीं, उसका जो है फैक्ट बताया जाएगा। कल को अगर मान लीजिए क्वेश्चन का अंक बदल जाए तब आप क्या करेंगे, तब ए बी सी पर लगा कराएंगे और कहेंगे सही है और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको करेंगे, क्लियर किया जाएगा सारे प्रश्नों को। निश्चित रूप से जो बच्चे कंटिन्यूस बने रहेंगे उनका निश्चित रूप से 20 में 20 नंबर बहुविकल्पी में पक्का है मिलेगा। अगर जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती, उनका भी नंबर 15 से अधिक ही रहेगा, 15 से नीचे कतई नहीं आ सकता। पिछले कई वर्षों से ये हम लोग का अनुभव है, ऐसे ही हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे जो है अच्छे परफॉर्मेंस ही करते हैं। तो इस विश्वास से आप बिल्कुल बने रहें और वीडियो को निरंतर प्रत्येक दिन एक दिन अंतर करके प्रत्येक विषय का वीडियो आपको बहुविकल्पी आने वाला है। उसके बाद से लॉन्ग वर्णनात्मक क्वेश्चन का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आने वाला है। तो आप निश्चित रूप से बने रहें। ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद जितना आएगा उसमें इंट्रोडक्शन देने में समय लग रहा है, नहीं तो बाकी का हम लोग केवल क्वेश्चन, बाकी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे ही हम लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ही करेंगे। आपका समय हम समझ रहे हैं कि इस समय जो है आपके पास वो समय नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, आपको टारगेट अपना फिक्स रखना है कि हमको इतने % से एबव % हमारा होना चाहिए। यानी कि आपका 90% से एबव, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका 90% प्लस नंबर जो है मैथमेटिक्स में, साइंस में, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको दिला कर रहूंगा अगर आप निरंतर जो है आप बने रहते हैं तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लोड कर दिया गया है, आपको देख पा रहे होंगे। इसका भी आंसर आप फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएं फटाफट क्या आंसर होने वाला है इसका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पिछले वर्ष यानी कि न्यू यानी कि लेटेस्ट अभी जो है इसको 2023 में पूछा गया, पिछले वर्ष पूछा गया था। बाकी कई सालों यानी कि कई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के कई सेटों में जो है कई बार इसको पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप भी कभी टेस्ट दिए होंगे या आपके स्कूल वाले पेपर में कभी ना कभी मिला होगा। ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है, इसका बिना अंक चेंज किए भी पूछ लेता है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अक्सर बच्चे तो इसका आंसर दे देते हैं, याद रहता है उनको कि 18 और 25 होगा, लेकिन बट क्यों होगा, ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही होगा, बट क्यों होगा इसको हम लोग समझेंगे, इसका रीजन समझेंगे। कल को अगर मान लो अंक अगर चेंज हो जाए तो आप क्या करोगे, 18 25 को ढूंढोगे। इसका आंसर तो हमें पता है कि 18 और 25 होने वाला है। ये ए वाला जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बट क्यों सही होगा, क्यों सही होगा इसका हम लोग जब आप ढूंढने का प्रयास करेंगे क्यों सही होगा, तो यहां पर हम लोग देखेंगे लिखा है कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म ये होता है, अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो दो संख्याएं अगर ऐसी हों जिनका मौसा जो है 1 आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य उन संख्या कहते हैं। तो इन दोनों का मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का मौसा निकालिए, इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो इन दोनों का मौसा 5 आएगा, इन दोनों का मौसा 7 आएगा, इन दोनों का मौसा क्या आ जाएगा, 31 आएगा। यानी कि 18 और 25 किसी एक निश्चित संख्या से नहीं कट रहे हैं। अगर दो संख्याएं ऐसी हो कि एक निश्चित संख्या से न कटे तो वो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करें कि दो संख्याएं ऐसी हों जो एक निश्चित संख्या से न कटें। जैसे आप देख रहे हैं 18 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद से 2 से भी कटेगा, लेकिन जिस संख्या से कटेगा उससे जो है 25 नहीं कट सकता। 25 केवल 5 से ही कटेगा और 1 से कटेगा और 25 से कटेगा। बात समझ पा रहे होंगे। 25 जो है किससे कटेगा, 25 1 से कट सकता है, 5 से कट सकता है और 25 से कट सकता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 25 को काट दे। बात समझ में आ रही है। और 18 क्या है, 18 किससे किससे कट सकता है, 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और उसके बाद से 9 से कटेगा और स्वयं 18 से कटेगा। तो 18 इतनी संख्याओं से कटेगा, बाकी जितनी संख्याओं से 18 कटने वाले वो सारी संख्या इसमें देख पा रहे हैं। एक को अगर छोड़ दिया जाए, एक कॉमन बन रहा है, एक को तो कॉमन हम लेते नहीं है, एक से सारी संख्या कटती हैं। एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसी कोई संख्या बताइए जो जिससे 25 भी कटे और 18 भी कटे। ये 5 25 इसमें है नहीं है। तो इसका मतलब कि ये संख्या 25 और 18 ऐसी हैं, कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को क्या करे, विभाजित कर दे। ऐसी कोई संख्या नहीं है। लेकिन 15 और 5 ये है, 5 से 5 भी विभाजित हो जाएगा, 15 भी विभाजित हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता सहअभाज्य। 7 और 21 है तो 7 से 7 भी कट जाएगा और 7 से 21 भी कट जाएगा। यहाँ पे 31 और 93 तो 31 से 31 भी कट जाएगा और 31 से 93 भी कट जाएगा, 31 से यहाँ 93 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा सहअभाज्य ये तीनों नहीं है। तो सहअभाज्य कौन है, 18 और 25। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे आपके नोट कर दिया गया है। सॉरी, नंबर तो इसका लिखे नहीं है। ये जो है आपका प्रश्न नंबर 3 है। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। यह भी प्रश्न आपका 2023 यानी कि पिछले वर्ष पूछा गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी हमारा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करेगा। इस सवाल से भी हम ये सूत्र जिसको पता होगा वो सूत्र से इस सवाल को सॉल्व कर सकता है, इसका ऑप्शन बता सकता है। इस सूत्र को अगर आपको पता रहेगा तो यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न को लगाने में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को अगर जो निरंतर देख रहा है तो वर्णनात्मक वाला जब यानी कि वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ लाभ मिलने वाला है। समझ समझिए कि सर बहुविकल्पी ही चल रहा है, बहुविकल्पी में आपका चैप्टर का रिवीजन भी होता जाएगा। आपके दिमाग में वो सारे सूत्र जो है वो रिवीजन होते चले जाएंगे। जो आप पिछले पढ़कर छोड़ दिए हैं उनका रिवीजन भी आपका यहाँ पे होता चला जाएगा। तो अब बहुत ही दृष्टि से देखा जाए तो यानी कि बहुत क्षेत्रों से कई प्रकार से वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस वीडियो को आप न छोड़ें, मेरा तो यही सजेशन है, आप इस वीडियो को न छोड़ें। तो चलिए, लिखा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ये a बराबर 900 और ab गुणे b, क्या ये सही है? अगर प्रश्न को पहले समझ जाएं, ये प्रश्न जो है फालतू का प्रश्न नहीं है। ये मैं बता दिया कि प्रश्न यानी कि परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न ही मैं लेकर आऊंगा। तो ये 2023 पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, कौन धनात्मक पूर्णांक है? a है और b है। a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या सही है? a गुणे मौसा ab गुणे b, या ab गुणे b बराबर लौसा गुणे ab, या b बराबर मौसा किसका मौसा? ab का मौसा गुणे लौसा किसका मौसा?
ये ए बी का लसा, या ए बी ए गुणे बी यानी कि मौसा, ये ऑप्शन तो हमारा ये सही है, ये तो दिख रहा है सीधा सीधा, यानी कि क्वेश्चन बी यानी कि आंसर जो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। बट कैसे है इसको हम लोग समझेंगे। तो आपको पता होगा मौसा और लसा और दो संख्याओं का एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है इसको आप पहले समझे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे पूर्णांक आप ले सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक यहां पे लिख सकते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक। इन दोनों का जो है गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है किसके, इन दोनों के मौसा से, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे लौसा गुणे या मौसा गुणे लौसा, कोई बात नहीं, आगे पीछे किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं। मौसा, सॉरी मैं सब पहले लिख दिया, मौसा गुणे लौसा। ये मौसा और लौसा किसका है, इन्हीं दो संख्याओं का, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जो लौसा मौसा आएगा वो, और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो लौसा होगा वो। तो मौसा गुणे लौसा, इन दोनों संख्याओं के मौसा और लौसा का गुणनफल कर लें और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लें, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये संबंध होता है। इससे कई सारे हम लोग प्रश्न भी लगाते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वर्णात्मक में भी पूछा जाएगा, और आपको देख लो यहाँ पे पूछा भी है, बहुविकल्प में भी पूछ लिया। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक का दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकाल लें, लौसा निकाल लें, उन दोनों का गुणनफल कर लें, या इन दोनों संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कर लें, तो दोनों का जो गुणनफल होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये सूत्र है, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी हैं, तो यानी कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या क्या, बी। तो हम पहली संख्या ए गुणे बी कर लेंगे, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी बराबर मौसा, किसका मौसा, किसका मौसा आपको चाहिए, ए और बी का मौसा। किसका मौसा है ये मौसा तो निकलता है किसका, मौसा निकलता है किसका, ए और बी का, गुणे लौसा, किसका लौसा है, ए कॉमा बी का। ए और बी इन्हीं दोनों धनात्मक संख्या ना, तो ये मैच कीजिए, ये ऑप्शन से किससे मैच कर रहा है, ये डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखो ए गुणे बी बराबर मौसा, ए गुणे बी बराबर मौसा गुणे लौसा। तो इस तरह से ये जो है ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। इसका हम लोग प्रयोग जो है वर्णात्मक में भी करेंगे। तो अगले प्रश्न को आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही आसान प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 4 को जो है 2022 और 2023 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन संख्या दी गई है आपके पास, ए बी सी, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 0, दूसरी संख्या 1, तीसरी संख्या 2 है और चौथी संख्या 8 है। इन संख्याओं में हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। इसमें अधिकतर बच्चे जो है 1 पे ट्रिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बताते हैं कि अभाज्य संख्या कौन है, 1 है। अधिकतर बच्चे ये गलती करके आते हैं। 50% यानी कि 50% से एबव बच्चे जो है, आधे से अधिक बच्चे जो है ए को ट्रिक करके चले आते हैं। और आए दिन यानी कि टेस्ट में जो भी टेस्ट लिया जाता है क्लास में, ऑफलाइन में, तो अधिकतर बच्चे इसको 1 पे ट्रिक कर देते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। पिछले क्लास में पढ़कर नहीं आते हैं, छोटे क्लास में, तो इस वजह से उनको ज्ञात नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि हमें बताने कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को पहले समझ ले। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जिसके कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, 2 से कम नहीं हो सकते और 2 से अधिक नहीं हो सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो है अभाज्य संख्या ही है। लेकिन कैसे पता चलेगा अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग देखेंगे। अभाज्य संख्या कैसे पता चलेगा। देखो अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है ना, सबसे प्रथम संख्या अभाज्य क्या है, 2 है, क्योंकि 2 जो है किससे कट सकता है, 2 जो है 1 से कट सकता है और 2 से विभाजित हो सकता है। 2 के बाद कौन है, 3 के बाद क्या है, 5 के बाद है 7 के बाद 9 बोलते हैं बच्चे, 9 नहीं होता है। 7 के बाद डायरेक्ट आपका 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये सारी अभाज्य संख्या है। तो सबसे प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो इसमें 2 आपको दिख रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए जितनी संख्याएं हम अभाज्य संख्या लिखे हैं, सबके यानी कि जो गुणनखंड है वो या तो 1 से विभाज्य होंगी या तो स्वयं से विभाज्य होंगी। 3 को देखिए, 5 को देखिए, 7 को देखिए, सबके साथ वही कंडीशन है। तो अभाज्य संख्या को हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1 जो है केवल 1 से ही विभाज्य होगा। तो 1 जब 1 से ही विभाज्य होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 गुणनखंड नहीं है।
इन सबका दो दो गुणनखंड है, इसका एक ही गुणनखंड है, इसका जो है दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, दूसरी कोई संख्या नहीं है जो एक को विभाजित कर दे, एक को एक ही विभाजित स्वयं से विभाजित होगा। इसलिए इसे जो है न ही हम भाज्य में रखते हैं और न ही अभाज्य में रखते हैं। हाँ ध्यान सुन लो, अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाज्य भी नहीं है, अभाज्य नहीं है एक, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये भाज्य भी नहीं है। कैसे? क्योंकि इस भाज्य का परिभाषा ये होता है, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो इसका तो एक ही गुणनखंड है, दो से अधिक, दो से अधिक हो ही नहीं सकता, तो इसलिए एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। दो जो है हमारा इसका आंसर जो रहेगा 2 रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 5 आपके बोर्ड पे दिख रहा है। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या हो और एक क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, इन दोनों का जो है भागफल अगर देखा जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो भागफल कह रहा है कि इसका प्राकृतिक संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा या पूर्ण संख्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो वैसे तो डायरेक्ट हम लोग अंगल मंगल करके तो लगाएंगे नहीं, तुक्का तो लगाना नहीं है, रैंडम ऑर्डर में तो आंसर हमें बताना नहीं है। आंसर का निष्कर्ष यानी कि इसको हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे कि आंसर क्या होने वाला है, उसके बाद हम लोग इसको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक शून्येतर परिमेय संख्या, तो एक ऐसा शून्येतर परिमेय संख्या ले लें जो भी आपको जो इच्छा हो तो आप मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए माना, इसको ब्लू मार्कर से मैं बता रहा हूं, माना शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ एक तो परिमेय संख्या हो और ऋणात्मक न हो, ऋणात्मक नहीं होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं शून्येतर परिमेय संख्या, यानी शून्य से बड़ी हो। तो 3/5 जो भी हम ले लें, 3/5 ये शून्येतर परिमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या, तो आपको पता है करड़ी में ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल न निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को क्या मान लें, करड़ी में 7, करड़ी में 7 है, करड़ी में 7 का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों का अगर हम भागफल ज्ञात करें तो भागफल देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। तो भागफल का मतलब इट मीन्स ये है कि शून्येतर परिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, किससे, करड़ी में 7 से। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो अगर इससे 3/5 में आप भाग दे देंगे करड़ी में 7 से, तो ये रिजल्ट है। ये इसके नीचे 1 छिपा है, पलट कर जाएगा, यानी कि 3/5 गुणे हो जाएगा 1/करड़ी में 7। इसका व्युत्क्रम होकर ऊपर क्या होगा, अंश में गुणा हो जाता है, ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा 3/5 करड़ी में 7। तो ये हमें प्राप्त होता है परिणाम। तो ये परिणाम जो हमारा क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या ही है, यानी कि अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संक्रिया हो, अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या, जैसे कि ये परिमेय संख्या शून्येतर परिमेय संख्या 3/5, तो किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का योग करें, जोड़ करें, समझ में बात आ रही है, योग करिए या उसको घटाइए, अंतर करिए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, तो सब यानी कि उसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। यहाँ पे भागफल के लिए कहा है तो मैं सब बता दे रहा हूँ। अगर योगफल करेंगे परिमेय के अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या का योगफल कीजिए, अंतर कीजिए या उनका गुणनफल कीजिए या उनका भागफल कीजिए, सब जो है अपरिमेय संख्या ही आती है। यहाँ पर देख लीजिए करड़ी में 7 है, अपरिमेय संख्या है। तो इस नियम से जो है हमारा ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा, करेक्ट होगा कि इसका आंसर जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, अपरिमेय संख्या। इसको ध्यान दीजिएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या के साथ गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे तो परिणाम में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसका हम लोग वर्णनात्मक में सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जब सिद्ध करते हैं ना, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। ये बात जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते होंगे। तो इस हिसाब से आज का जो है ये वीडियो हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे, क्योंकि ये इसमें इंट्रोडक्शन था। अब बाकी का जो प्रश्न है
इसी पार्ट से और सारे भी बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों के लिए हम लोग अगले भाग में इसका जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका बस इतना ही 5 क्वेश्चन इसको आप तैयार किए। ये एक वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए था। बाकी का जो हमारा वीडियो होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके तैयारी के लिए।